नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट। मैं हूं आशित त्यागी। पेश है आज का हमारा बुलेटिन। पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतगणना हुई पूरी, खड़गे के हाथ आई पार्टी की कमान। गाजियाबाद में भी हुआ निर्भया कांड और गुस्से में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कांग्रेस में इतिहास बदल गया है। पूरे लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ जीत आई है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी शशि थरूर को एक बड़े अंतर से हरा दिया है। 24 साल बाद कांग्रेस का इतिहास बदल गया है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी शशि थरूर को एक बहुत बड़े अंतर से हराया है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए सोमवार को हुए चुनाव में कुल 9,385 वोट पड़े थे। इनमें से मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले हैं। शशि थरूर को मात्र 1,072 वोट मिले। 416 वोट खारिज भी किए गए। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के चुनाव के अंदर दो प्रत्याशी थे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और श्री डॉक्टर शशि थरूर। चुनाव के लिए वोट 17 अक्टूबर को डाले गए थे और आज 19 अक्टूबर का उसका काउंटिंग हुआ था। इस काउंटिंग के अंदर दोनों कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट हाजिर थे। टोटल वोट 9,385 पड़े हैं। उसमें से मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,997 वोट मिले। 7,897 डॉक्टर शशि थरूर को 1,072 इनवैलिड वोट 416। कांग्रेस पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15-18 के डी के मुताबिक मैं मधुसूदन मिस्त्री श्री मल्लिकार्जुन खड़गे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट को चुनाव की मैं जाहिरात करता हूं, मैं डिक्लेयर करता हूं। मतगणना शुरू होने के बाद ही खड़गे की जीत साफ नजर आ रही थी। इसी वजह से मतगणना पूरी होने से पहले ही खड़गे के समर्थकों ने मिठाई बांटकर खुशी मनानी शुरू कर दी थी। खड़गे की जीत का औपचारिक ऐलान होने से पहले ही शशि थरूर ने भी अपनी हार स्वीकार कर ली और मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी। शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनना एक बहुत बड़े सम्मान की बात है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए खड़गे जी को बधाई। उन्होंने आगे कहा कि 1,000 से अधिक सहयोगियों का समर्थन प्राप्त करना और पूरे भारत में कांग्रेस के इतने सारे शुभचिंतकों की आशाओं और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाना सौभाग्य की बात थी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में निर्भया कांड की पुनरावृत्ति हुई है। दिल्ली से एक महिला को अगवा कर लाया गया। 5 लोगों पर अपहरण का आरोप है। सामूहिक दुष्कर्म उसके साथ हुआ है। उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड तक मिली है। महिला अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। 18 तारीख को सुबह लगभग 3:30 बजे थाना नंदग्राम पुलिस को यूपी 112 के माध्यम से सूचना मिली कि आश्रम रोड के पास एक महिला वहाँ पर पड़ी हुई हैं। तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुँच गई एवं इनको अस्पताल लेकर गए। पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये नंद नगरी दिल्ली की रहने वाली हैं एवं एक दिन पहले अपने भाई के जन्मदिन मनाने के लिए थाना नंदग्राम क्षेत्र बॉम्बे कॉलोनी में आई थी। जब इनके भाई ने इनको वापस छोड़ा तब वहाँ से इनको कुछ लोग ले गए जो कि इनसे पूर्व में ही परिचित हैं। पहले इन्होंने बताया कि 2 लोग थे, बाद में इन्होंने बताया कि 5 लोग हैं और उनके साथ उन्होंने दुष्कर्म करा। इसमें तत्काल पुलिस ने इनके भाई की तहरीर पे अभियोग पंजीकृत कर लिया है एवं 4 लोग को हिरासत में ले लिया गया है। इनका बताया जा रहा है कि वो जो व्यक्ति हैं उनके साथ पूर्व में ही एक प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है जिसमें कोर्ट का केस भी चल रहा है। इसमें जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है हम लोग कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपना रौद्र रूप दिखाया। चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और आंखें लाल थी। योगी नाराज थे यूपी में बढ़ रहे अपराधों से। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यूपी में अपराधियों का जीना हराम कर देंगे। कि अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। सरकार किसी भी व्यक्ति को जो समाज के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य करेगा, गरीब का, व्यापारी का, बहन बेटियों के लिए खतरा बनेगा, तो उसके लिए हमारी पुलिस खतरा जरूर बन जाएगी, उसका जीना हराम जरूर कर देंगे। और अगर अब भी कोई गफलत में है तो उसे अपनी गफलत छोड़ देनी होगी। मंच से दहाड़ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बोल रहे हैं। सभी जानते हैं कि यूपी में एकाएक अपराधों की बाढ़ सी आ गई है। शायद ही ऐसा कोई जाता हो और शायद ही ऐसा कोई शहर हो जहां से रोजाना ही लूट, हत्या, दुष्कर्म की खबरें नहीं आती हों। अपराध पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हुए योगी कह रहे हैं कि जीना हराम कर देंगे। इसके अंदर आप देख रहे होंगे कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति, और मैं फिर इस बारे में कह देना चाहता हूं कि अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। सरकार किसी भी व्यक्ति को जो समाज के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य करेगा, गरीब का, व्यापारी का, बहन बेटियों के लिए खतरा बनेगा, तो उसके लिए हमारी पुलिस खतरा जरूर बन जाएगी, उसका जीना हराम जरूर कर देंगे। और अगर अब भी कोई गफलत में है तो उसे अपनी गफलत छोड़ देनी होगी। प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। प्रदेश विकास की जिस राह को पकड़ा है, अपने युवाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए, अन्नदाता किसानों के विकास के लिए, समाज के प्रत्येक तबके तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचा करके उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के जिन संकल्पों के साथ सरकार आगे बढ़ी है, डबल इंजन की सरकार का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के प्राप्त हो रहा है। सीएम योगी ने पुलिस की तारीफ भी की, जिससे अधिकारियों ने राहत की कुछ सांस जरूर ली होगी। मगर इस मंच से कही गई बातों का अपराधियों पर क्या असर होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। उन्नाव से एक ऐसी खबर है जिसे देखकर आपकी आंखें भी डबडबा जाएंगी। यहां एक स्कूल में कुछ बच्चों की सितंबर की फीस जमा नहीं हो पाई थी। अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, बच्चे परीक्षा देने पहुंचे। स्कूल प्रबंधन ने ऐसे बच्चों को जिनकी फीस जमा नहीं हुई थी विद्यालय के अंदर नहीं आने दिया, उन्हें परीक्षा नहीं देने दी। बच्चे धूप में खड़े होकर घंटों तक रोते रहे। जिसने भी ये वीडियो देखी है उसकी आंखें नम हुई हैं। हम लोगों की फीस नहीं जमा थी, अभी 2 दिन हुए फीस मांग रहे थे, अभी जमा नहीं हुई थी। हमने वापस घर पे कहा था पापा आ जाते, पेपर नहीं दिया इन लोगों ने, हमको खड़ा रखा है पूरा दिन। मासूम की आंखों से बहते ये आंसू हमारी शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफ़ी हैं। इन आंसुओं की कहानी सुनेंगे तो आपकी भी आंखें भर आएंगी। फफक फफक कर रो रहे इन बच्चों को स्कूल प्रबंधन ने गेट के बाहर कर दिया। इतना ही नहीं, इन्हें परीक्षा भी नहीं देने दी। वजह थी इनके पिता की बिगड़ी हुई आर्थिक हालत, जिसकी वजह से वो सितंबर महीने की फीस जमा नहीं कर पाए थे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम उन्नाव के निजी स्कूल के गेट पर उस समय दम तोड़ता नजर आया, जब ये बच्चे स्कूल के गेट पर फूट फूट कर रो रहे थे। किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित न करने का नियम होने के बावजूद स्कूल प्रबंधन ने फीस जमा नहीं होने पर इन बच्चों को गेट से बाहर कर दिया। इनकी पीड़ा देखने वाले भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर डाल दिया। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूलों की हकीकत सामने आ गई। हम लोगों की फीस नहीं जमा थी, अभी 2 दिन हुए फीस मांग रहे थे, अभी जमा नहीं हुई थी। हमने वापस घर पे कहा था पापा आ जाते, पेपर नहीं दिया इन लोगों ने, हमको खड़ा रखा है पूरा दिन। कस्बा टोला में संचालित बाल विद्यालय मंदिर में पढ़ने वाले करीब 1 दर्जन छात्र छात्राओं की सितंबर महीने की फीस जमा नहीं हुई थी। इस समय
स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। स्कूल के प्रबंध तंत्र ने फीस जमा न करने वाले छात्र छात्राओं पर दबाव बनाने के लिए उन्हें स्कूल के बाहर खड़ा कर दिया। ये बच्चे बाहर खड़े घंटों रोते रहे, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। बच्चों को सुबकता देखकर यहाँ खड़े लोग भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। ये वीडियो शिक्षा के अधिकार अधिनियम की हकीकत का आईना है। इसमें एक बच्ची रोते हुए कह रही है, हम लोगों की फ़ीस जमा नहीं थी। 2 दिन हुए स्कूल वाले फ़ीस मांग रहे हैं। पापा से घर पर कहा था, पापा आज आने भी वाले थे, पेपर नहीं दिलाया, हम लोगों को पूरा दिन यहीं खड़ा रखा। और उसके बाद ये बच्ची रोने लगती है। एसडीएम उदित नारायण सेंगर ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है। पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और वैधानिक कार्रवाई होगी। देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें बच्ची द्वारा कहा जा रहा है कि विद्यालय प्रशासन ने फीस ना जमा होने की वजह से स्कूल से उनको बाहर निकाल दिया था। तो उसकी सत्ता परखने के लिए हमने अभी विद्यालय का निरीक्षण किया। विद्यालय द्वारा प्राइमा फेसी बहुत सारी ऐसी शर्तें हैं जो इनकी मान्यता में होती हैं, जिनका इनके द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। इसलिए इनके ऊपर विधिक कार्रवाई, जो आगे की विधिक कार्रवाई है, वो सुनिश्चित की जा रही है। और फीस ना जमा होने की वजह से ये संज्ञान में आया है कि विद्यालय प्रशासन द्वारा एग्ज़ाम देने से रोक दिया गया बच्ची को। तो उसके लिए भी आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। भाजपा के स्थानीय नेता शशांक शेखर सिंह सनी ने इस मामले की जानकारी ली। उन्होंने अपने प्रतिनिधि कुश सिंह को छात्रा के घर भेजा। सारे मामले की जानकारी होने के बाद शशांक सिंह के निर्देश पर कुश सिंह ने स्कूल की मार्च तक की फ़ीस जमा कर दी है। इस बच्ची की तो फीस जमा हो गई है, लेकिन इस घटना ने हमारी शिक्षा व्यवस्था की जो पोल खोली है, हमारी सरकार और प्रशासन की व्यवस्था का जो आईना दिखाया है, उसे हम कैसे झुठला पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी दीपावली मेले का आयोजन करेगी। ये कार्यक्रम 21 अक्टूबर को होगा। इसमें शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ का सहयोग रहेगा। पूर्व शिक्षा मंत्री और पूर्व प्राचार्य समेत 15 लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। गाजियाबाद की भारतीय जनता पार्टी और शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ द्वारा 21 अक्टूबर को दीपावली मेले का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ही नानाजी देशमुख सम्मान समारोह भी होगा। भाजपा के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने इसकी जानकारी दी। गाजियाबाद के द्वारा 21 तारीख से इसका अभियान का प्रारंभ किया जा रहा है। DDPS स्कूल गोविंदपुरम में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ के महानगर संयोजक राकेश त्यागी ने बताया कि इस सम्मेलन में विद्यालय के प्रबंधन और प्रधानाचार्य शामिल होंगे। दिवाली मिलन का इसमें गाजियाबाद के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, इनके प्रमुख लोगों को, इनके प्रिंसिपल्स को, इनके मैनेजमेंट को, सबको बुलाया जाएगा। ये शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ की ओर से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल जी, जनरल VK सिंह जी, हमारे विधायकगण, हमारे सभी जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए हैं। सम्मान समारोह में पूर्व प्राचार्य गणेश दत्त शर्मा, पूर्व शिक्षा मंत्री बालेश्वर त्यागी, ग्रीनमैन से प्रसिद्ध विजयपाल बघेल सहित 15 लोगों को लाइफ टाइम अचीवर्स पुरस्कार दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। उत्तर प्रदेश की सब जूनियर खो खो महिला टीम के लिए ट्रायल शुरू हुआ है। ये ट्रायल गाजियाबाद में रईसपुर गांव के खेल मैदान पर हुआ है। सैकड़ों की तादाद में खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश की सब जूनियर बालक बालिका खो खो टीम के चयन के लिए गाजियाबाद के रईसपुर के खेल मैदान पर ट्रायल शुरू हुआ। इस ट्रायल में करीब 100 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ये खिलाड़ी गोरखपुर, देवरिया, प्रयागराज, बस्ती, मेरठ, वाराणसी, रायबरेली, भदोही, गाजीपुर, मथुरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, आजमगढ़, महाराजगंज, कानपुर और अलीगढ़ जिले से हैं। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार, कोऑर्डिनेटर उत्तर प्रदेश सब जूनियर टीम के बालक बालिका के ट्रायल हेतु मुझे भारत खो खो संघ की तरफ से बनाया गया है। और आज यहाँ रईसपुर जो खेल मैदान है उस पर लगभग उत्तर प्रदेश से 20 जनपदों के बालक बालिका प्रतिभाग कर रहे हैं। और इनका चयन होने के बाद ये सभी बच्चे यहाँ से 32वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालक बालिका चैंपियनशिप हेतु सातारा महाराष्ट्र में 29 अक्टूबर 2022 से लेकर 2 नवंबर 2022 तक प्रतिभाग करेंगे। यह इन्हीं लगभग हमारे पास इस समय 150 बच्चे आए हुए हैं और अभी मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं लगातार
और भी बच्चे हमारे रास्ते में हैं जो अलग अलग जनपदों से आ रहे हैं। और हमारे यहाँ से लगभग 15 बच्चे एक टीम में जाएंगे बालक में और 5 बच्चे अतिरिक्त जाएंगे। ये सभी बच्चे वहाँ पे प्रतिभा करेंगे। अभी ये खो खो प्रतियोगिता चल रही है, किसकी की टीम की चल रही है? ये सब जूनियर टीम की चल रही है। ये प्रतियोगिता नहीं, ये चयन ट्रायल चल रहा है उत्तर प्रदेश टीम का। और इसमें ही क्योंकि उत्तर प्रदेश टीम जो एसोसिएशन है उसे भारतीय खो खो संघ ने भंग कर रखा है, और इसीलिए मुझे जो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर बना गया है, जिससे हम उत्तर प्रदेश की टीम बच्चों का नुकसान ना हो, उन बच्चों के लिए ही ये भी ट्रायल रखा गया है जो सभी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभा करेंगे। भारतीय खो खो संघ के अधिकारी, स्थानीय पार्षद और बहुत सारे खेल प्रेमी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एमएमएच कॉलेज में एक शिविर लगाया। शिविर में उन छात्रों की सूची बनाई गई जो रक्तदान करने के इच्छुक हैं, ताकि समय पड़ने पर उनसे संपर्क करके जरूरतमंद आदमी को खून दिलाया जा सके। पूर्व मंत्री और विधायक अतुल गर्ग ने इस शिविर का उद्घाटन किया। लखनऊ में एक लड़की का अपहरण किया गया, उसके साथ दुष्कर्म हुआ। पुलिस ने कुछ ही घंटे में इस घटना को खोल दिया है। आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है, उसे गिरफ्तार किया गया है। आज 18 अक्टूबर 2022 को थाना गोमती नगर में एक 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें जो अभियुक्त था विद्यासागर कुशवाहा, उसकी कानपुर से अरेस्टिंग हुई है। अभियुक्त गुजरात में एक थ्रेड फैक्ट्री में काम करता है, धागा बनाने का काम करता है, और कानपुर में इसकी फैमिली रहती है। जो प्राथमिक तथ्य प्रकाश में आए हैं वो ये है कि जो पीड़िता हैं और जो अभियुक्त हैं उनकी इंस्टाग्राम के थ्रू दोस्ती हुई थी, और वो तभी वहीं से उनका नंबर शेयर हुआ था, और इसी में अभियुक्त इनसे यहाँ पे मिलने आया था लोहिया पार्क में। इस घटना को देखते हुए लोहिया पार्क की जो सिक्योरिटी है उन लोग के लिए भी हम लोग एक लेटर भेज रहे हैं, जिसमें उनको ये निर्देशित किया जा रहा है कि अपने यहाँ पार्क में जो भी अवांछनीय कृत्य हैं वो ना होने दें और अवांछनीय लोगों को ना घुसने दें। इसके अलावा जो आसपास हमारी फुट पेट्रोलिंग और जो पुलिस के पिकेट्स वगैरह हैं, पुलिस ड्यूटीज हैं, उनको भी और ज्यादा रीइंफोर्स किया जा रहा है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई इसमें आगे। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में एक व्यक्ति के घर से बहुत बड़ी तादाद में हथियार और बारूद बरामद हुआ है। पुलिस बता रही है कि व्यक्ति एक संगठन से जुड़ा हुआ है। सारा सामान जब्त कर लिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए अपना समाचार पत्र युग करवट। युग करवट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।